हेलो दोस्तों, वेलकम टू जींसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जींसा टेक की। दोस्तों आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, यानी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, भारत की क्रांतिकारियों में सबसे पहले फांसी किसको दी गई? तो भारत की क्रांतिकारियों में सबसे पहले फांसी किसको दी? खुदीराम बोस को जो है भारत की सबसे पहले फांसी दी गई भारत की क्रांतिकारियों में। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो मतलब भारत में सर्वप्रथम जो कागज रहित समाचार पत्र है तो द न्यूज टुडे जो है कागज रहित सर्वप्रथम न्यूज पेपर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा है? मतलब कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसका मतलब कि किसने कहा है? मतलब कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा है सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुश्री लीला सेठ जो है हिमाचल प्रदेश की थी, तो मतलब कि उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में थी। भारत चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन लाइन, ठीक है, तो मैकमोहन कहते हैं। भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुद्रा का नाम सबसे पहले रुपया किसने और कब किया था रखा था? यानी भारतीय मतलब जो मुद्रा है उसका जो रुपया नाम रखा गया था किसने और कब रखा गया था? तो शेरशाह सूरी ने रखा था 1542 ईस्वी में रखा गया था, ठीक। तो यानी शेरशाह सूरी द्वारा रखा गया था भारतीय मुद्रा का रुपया नाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई? तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है भारत के मतलब कि बाहर हुई थी या मतलब विदेश में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम महाविद्यालय कौन सा था? फोर्ट विलियम महाविद्यालय जो है भारत का सर्वप्रथम महाविद्यालय है। और जो मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मतलब 18 अगस्त 1800 में हुई थी, जो कि इस समय कलकत्ता में है, ठीक। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। सूर्य का प्रकाश जल के भीतर कितनी गहराई तक जा सकता है? तो 400, अधिकतम 400 मीटर तक जा सकता है। तो जो सूर्य का मतलब प्रकाश है तो जल में अधिकतम 400 मीटर तक जा सकता है, अधिकतम 400 मीटर तक। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 2792 भाषाएं जो है विश्व में लगभग बोली जाती है, 2792 भाषाएं बोली जाती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारत में कौन सा राज्य जहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहां पर एक भी हिंदू राज्य मतलब कि मंदिर नहीं है? तो लक्षद्वीप में जो है एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। भारत में लक्षद्वीप में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और कब प्रकाशित किया गया था? तो सबसे पहले प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? इंडिया गजट जो है सबसे प्रथम समाचार पत्र है और 1776 ईस्वी में कलकत्ता से प्रसारित किया गया था, ठीक। तो भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को हुआ था आकाशवाणी के माध्यम से, और दिल्ली केंद्र से, तो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हुआ था, ठीक। तो कि बाद में सर्वप्रथम 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो इंग्लैंड देश, यानी इंग्लैंड का जो है उसका लिखित संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे और कब मिला? तो भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे कब और कब मिला? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत में प्रथम परमवीर चक्र मिला, और उसको कब मिला? तो 1947 ईस्वी में मतलब कि इनको मिला परमवीर चक्र। भारतीय संसद का उद्घाटन किसने और कब किया था? तो भारतीय संसद का उद्घाटन किसने और कब किया? तो लॉर्ड इविंग ने किया था भारतीय संसद का उद्घाटन, और 18 जनवरी 1927 को इन्होंने किया था। मतलब कि भारतीय संसद का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ, और किन द्वारा हुआ? तो लॉर्ड इविंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अलावा कौन सा देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो दक्षिण कोरिया जो है भारत के अलावा मतलब कि भारत के साथ साथ मतलब कि दक्षिण कोरिया भी मतलब 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली? तो भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली? तो
21 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली। ठीक, तो 21 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में भूमिगत ट्रेन सर्वप्रथम चली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस देश में सिक्के का प्रचलन नहीं है? तो लाओस में जो है सिक्के का प्रचलन नहीं है, यानी लाओस देश में जो है सिक्के का प्रचलन नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? आई थिंक ये सबको पता होगा, अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु का नाम था, क्या था? अरस्तु नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं। और कहाँ पर बहती है? जो दक्षिणी भाग में बहती है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दैनिक अखबारों की संख्या कितनी है? तो लगभग कितनी संख्या है? 1012 संख्या। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? दैनिक अखबारों की संख्या जो है लगभग 1012 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है? तो सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो विश्व में कौन सा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है? तो सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर सूर्य 5 दिखाई देते हैं? तो कहाँ पर? चीन के सिंग नाइंगचू शहर में जो है 5, वहाँ से मुखी 5 सूर्य दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व में कौन सी जगह है जहाँ सूर्य हरा दिखाई पड़ता है? तो ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर सूर्य हरा दिखाई देगा? तो अंटार्कटिका में जो है वहाँ से अगर देखेंगे आप तो वहाँ सूर्य जो है हरा दिखाई देता है। ठीक, तो वहाँ से सूर्य देखेंगे तो आपको हरा दिखाई देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वेतन किसको मिलता है? तो विश्व में सबसे अधिक वेतन किसको मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है सबसे अधिक वेतन दिया जाता है। यानी सबसे अधिक वेतन किसको मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर मतलब कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का मतलब आंसर देना है, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।